नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर गोड्डा से, जहां एनएच की बदहाली को लेकर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अनोखे तरीके से विरोध जाहिर किया है। एनएच 133 मेहरमा फिरोजपुर के सिद्धो कान्हू चौक पर विधायक धरने पर बैठी और सिर्फ धरने तक बैठी नहीं रही वो, इतना ही नहीं, वे जर्जर सड़क पर घुटने भर पानी जो लगा हुआ था उस पानी में गई और उसी गंदे पानी से सार्वजनिक रूप से स्नान तक किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने लंबे समय से खराब एनएच को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है। साथ ही जब तक रोड सही नहीं होगा, काम की शुरुआत नहीं होगी, तब तक धरने पर बैठे रखने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने नेशनल हाईवे की खराब हालत को आपने यूट्यूब चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी भी जाहिर की और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह हमारे साथ इस वक्त खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपिका जी, विरोध के लिए आखिर आपको सड़क पर क्यों आना पड़ा? कीचड़ भरे पानी से क्यों नहाना पड़ा? देखिए, लगातार जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन लोगों के संज्ञान में ये बात लाया जा रहा है। आम जनता लगातार इसके खिलाफ विरोध कर रही है। यह सड़क NH 133 है। इस सड़क को आगे चौड़ीकरण के लिए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी जिम्मेदारी ले ली मई 2022 में ही। इस पे फर्दर किसी भी तरह का कोई भी मेंटेनेंस का काम राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब इस काम को NHAI के माध्यम से होना है। उन लोगों ने शायद किसी कॉन्ट्रैक्टर को भी फाइनल किया है, लेकिन बार बार इस बात को ध्यान पर लाने के बावजूद यहाँ के स्थानीय सांसद की उदासीनता की वजह से और केंद्र सरकार की जो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है उसकी वजह से इस सड़क पर कुछ काम नहीं हो रहा। ये जिम्मेदारी जिन लोगों की है उनको पूरी करनी चाहिए। दीपिका जी, अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि आम लोग इस समस्या से दो चार होते रहते हैं, उनकी गुहार नहीं सुनी जाती है। अब आप आगे आई हैं, आप कह रही हैं कि आप इसे लेकर के आवाज उठाती रही हैं, लेकिन तब भी काम नहीं हुआ, तो आगे अब आप क्या करेंगी? देखिए, इस काम को केंद्र सरकार को कराना है। वो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से इसको पूरा कराने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन फिर भी मैंने अपना विरोध दर्ज कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी गुहार लगाई है। स्थानीय प्रशासन ने अपने कंटीजेंसी फंड से निर्देश के बाद यह निर्देश आया है उनको कि आप इस सड़क से जो है पानी को खाली कराने का काम और मोटरेबल हो सके उतनी व्यवस्था, जो झारखंड के जो उस बाजार के क्षेत्र में, वो बॉर्डर का इलाका है, झारखंड और बिहार बिल्कुल सटा हुआ है, उसका 1 किलोमीटर से अंदर पोर्शन झारखंड में है। मेरे बार बार कहने के बाद यहाँ स्थानीय लोगों की शिकायत की बात, देखिए, हम लोग रिमोट जिले गोड्डा से आते हैं। बहुत दूर दराज इलाकों में आम जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैंने अपने चुनाव में लोगों को वादा किया है, जिम्मेदारी सांसद की थी और महगामा के साथ उनका पहले से भी सौतेला व्यवहार रहा है। कोई भी घोषणा उन्होंने जो की है, ना रेलवे से हम लोग जुड़ पाए, ना उनके वो जिन बड़े दावों को करते रहे सैनिक स्कूल लाने की, चाहे इत्र फैक्ट्री लगाने की, कोई भी चीज धरातल पर उतरा नहीं है। बल्कि वो भी इन इलाकों में बहुत कम, कभी यहाँ उनके दर्शन यहाँ की जनता को होती है। 3 बार यहाँ से सांसद रहने के बाद आज अगर नेशनल हाईवे पर कोई समस्या है तो वो अपना पल्ला झाड़ने के बजाय यहाँ की जनता की आवाज सुने और केंद्र और राज्य की सरकार की जो ये लड़ाई खड़ी करने की का प्रयास निशिकांत दुबे जी, बाबूलाल मरांडी जी और अमित मंडल जी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। जनता को उनका समाधान चाहिए। बिल्कुल, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तो जनप्रतिनिधि होते हैं। बहुत सही बात आपने कही और आप इसके लिए आगे भी आई हैं दीपिका जी, लेकिन कई जगहों पर स्टेट की जो सड़कें हैं वो भी बदहाल स्थिति में है। NH सड़कें जो हैं वो भी अब खतरों को और हादसों को दावत देती नजर आती हैं। क्या अब हर आम आदमी, खास आदमी, सभी को इसी तरीके से विरोध करना पड़ेगा और तब जाकर उनकी बात मानी जाएगी, अन्यथा नजरअंदाज और अनसुना किया जाएगा? राज्य की सड़कें खराब हैं, हमारे क्षेत्र में भी सड़कें खराब, जो PWD के द्वारा बनाई जानी चाहिए, REO के द्वारा बनानी जानी चाहिए, वो सड़कें खराब हैं। सभी सड़क बन करके तैयार है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन
जब से हम लोगों की सरकार आई और खास करके कोविड के बाद कई सारी ग्रामीण सड़कों को पास किया गया है, टेंडर हुआ है और उसके बाद वहाँ काम शुरू हो गए। कल भी जो हमारे यहाँ का एक बहुत मुख्य सड़क जो लोगों के लिए परेशानी थी, पीडब्ल्यूडी के अंदर है, महगामा से दिल्ली, उस सड़क का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने खुद किया है। राज्य सरकार के जो काम जिम्मे हैं, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि उन कामों को चलिए, सड़कें राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई हो, केंद्र सरकार की तरफ से बनाई जा रही हो, मकसद यही है कि आम लोगों को, आम राहगीरों को और इन रास्तों का इस्तेमाल करने वाली आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसके लिए आवाज हर किसी को पार्टी और पक्ष से अलग हटकर उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।